वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सत्या मैथ्स। तो बच्चों, मैंने आपके लिए 10th और 12th के बच्चों के लिए क्लासेस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और मैं बहुत सारे क्लासेस और भी अपलोड करूंगा। तो मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उसी का सेकेंड पार्ट है। मैं रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और अब सेकेंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एक और छूट गया था एक चीज़ जिसको हम उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि रिलेशन में कैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि वीडियो आप तक के जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आर कोई एक रिलेशन है, ठीक है। आर कोई एक रिलेशन है, इस तरीके से डिफाइन कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। इस तरीके से है। देन आर इनवर्स मतलब इसका इनवर्स क्या कहा जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा कि y कॉमा एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये होना चाहिए, तो इसे हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। इसमें जैसे इसी बात को और हम दूसरे तरीके से लिखें तो सपोज कि इसमें कोई एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, ठीक है। तो आर इनवर्स में क्या हो जाएगा, कि वाई कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर में, आर इनवर्स में, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये आर इनवर्स कहा गया। बात समझ में आया? तो ये हो गया आर, ये हो गया आर इनवर्स। तो कहीं पे अगर इस तरीके से रिटर्न है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, देन 2,1 वी कैन से दैट 2,1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ठीक है। तो यही हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना हम लोगों को, ठीक है। और ये क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि set of all first elements of order pair is known as domain and set of all second elements of order pair is known as range, ठीक है। ये हो गया। और टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने बता ही दिया है और इस पे कुछ क्वेश्चन थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को मैं कुछ क्वेश्चंस के बाद कराऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो इसको अच्छे से रफ कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लिखते हैं, चेक वेदर द गिवन रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये चेक करना हमें। इसका फर्स्ट पार्ट R1 इक्वल टू 1 2 1 1 2 1 2 1 ऑन सेट ए इक्वल टू 1 2। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 और 2 और एक रिलेशन उस पर डिफाइंड है ऑलरेडी। अब कह रहे हैं कि बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, या सिमेट्रिक है कि नहीं है, या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर इसमें हमें चेक करना होगा तो चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिविटी। क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी मतलब ये रिफ्लेक्स रिलेशन है कि नहीं है, ये चेक करना हो तो क्या करेंगे। डिफिनेशन क्या होता है इसका कि अगर x कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर में तो आर को कहा जाएगा कि आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले कभी भी रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि सेट में जाना है कि जिस सेट पे दिया है तो 1 और 2 है तो आपको चेक करना है कि क्या 1 1 और 2 2 कहीं हमारे रिलेशन में दिख रहा है। तो ये 1 1 हो गया, इसमें 2 2 नहीं है, ठीक है, 2 2 नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेयर, है ना, यही तुम्हें दिखाना है कि नहीं है। तो आपको चेक करोगे, चेक कैसे करोगे, यहाँ पे देख करके कि 1 1 चाहिए, 1 1 है, 2 2 भी चाहिए, 2 2 चेक करो कहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि हेयर 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो अब केवल 1 1 कर रहा है ना, सभी बिलोंग करने चाहिए, जितने भी एम एलिमेंट्स हैं सबका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए तभी रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। तो केवल 1 का दिख रहा है, 2 का नहीं दिख रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया। दूसरा बात करते हैं
सिमेट्रिसिटी मतलब सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, चेक करेंगे वैसे ही क्या चाहिए हमें, चेक करेंगे इसमें कि अगर कोई डिफरेंट वाला एलिमेंट है, मतलब क्या था डिफिनेशन उसका कि अगर एक्स वाई है तो ये एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब इसमें आर के सेट में है, तो ये भी होना चाहिए, तभी जाके कहा जाएगा कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि जो डिफरेंट वाला है तो डिफरेंट वाले का सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा वो चेक करेंगे हम लोग। डिफरेंट मतलब ये एक्स ये वाई, तो ये एक्स वाई है तो वाई एक्स कहीं है कि नहीं है, मतलब 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं है, 1 2 है तो 2 1 चाहिए, 2 1 ये मिल गया हमें, 2 1। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम चेक करें, जैसे यहाँ पे हमने डबल लिख दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको आप डायरेक्ट कितना भी लिख सकते हो, इसको हटा दो, 2 बार लिख दिया है तो इसको हटा दोगे तभी हो जाएगा। तो सिमेट्रिसिटी चेक करना था हमें, क्या देखेंगे हम लोग कि 1 2 है, ठीक है, और 2 1 भी है, तो ये 2 1 है तो 2 बार है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बार समझिए उसको। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिपीट नहीं करते हैं ना एलिमेंट्स, कभी एलिमेंट्स रिपीट तो करते नहीं है, तो इसलिए बच्चे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे। अब सिमेट्रिसिटी देखने के लिए, मतलब सिमेट्रिक है कि नहीं ये देखने के लिए हमें इस सेट पे डिपेंड नहीं करना है, सिर्फ हमें जो रिलेशन में एलिमेंट्स दिए हैं उसी पे देखना है कि अगर डिफरेंट वाला है तो उसका सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं, उसका उल्टा वाला भी है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि हेयर 1 2 belongs to R and also 2 1 belongs to R, so R is symmetric, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिविटी, मतलब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिविटी मतलब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या डिफिनेशन था इसका डिफिनेशन था कि अगर एक्स वाई है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो केवल इतना बिलोंग कर रहा है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और उसके बाद वाई जेड भी कहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब जिससे ख़त्म हुआ उसी से ये स्टार्ट हो रहा है, अगर कुछ ऐसा एलिमेंट आ गया तब ज़रूरी है कि एक्स जेड होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कह दिया जाए कि ये क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। उसी तरीके से आप क्या चेक करो कि डिफरेंट वाला, तो 1 2 है, 1 2 है। अब देखो कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है इन दोनों को देखो तो क्या हो गया 1 2 और 2 1, तो क्या होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, मतलब 1 1 आना चाहिए। तो 1 1 है, इसमें है ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब सॉरी ट्रांजिटिव है। क्या करेंगे इसमें कि 1 2 belongs to R and 2 1 also belongs to R and also 1 1 belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेडिंग डाल के हमेशा चेक करोगे, जब भी ये कहेगा चेक करने के लिए तो आप ऐसे ही चेक करोगे। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन देता है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो वीडियो का लेंथ बढ़ ही जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सप्लेन करने की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हुआ प्रूव करने, मतलब चेक करने का कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट डब्ल्यू ऑफ होल नंबर्स, मतलब डब्ल्यू कोई सेट है होल नंबर का। ठीक है, डिफाइंड एज, मतलब आर जो है इस तरीके से डिफाइंड है कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 2x + y = 7 फॉर ऑल एक्स वाई, मतलब सभी एक्स वाई की जो भी वैल्यू होंगे वो बिलोंग कर रहे हैं डब्ल्यू में। ठीक है, चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, मतलब चेक करो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि है नहीं है, यहाँ पे सी छूट गया है, एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, ये सोल्यूशन हम राइट कर दें, सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आर इक्वल टू जो रिलेशन डिफाइन है उसको लिख लो, एक्स वाई सच दैट 2x + y = 7, ये गिवन है आपको। बाकी चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, हम नहीं राइट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और w = हम जानते हैं क्या होता है, 0 1 2 ... इनफाइनाइट तक होता है।
ठीक। अब अगर हम देखें इन दोनों में से, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि R में कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट आ जाएगा इसको सेटिस्फाई करने वाले, ठीक है। अब x की भी वैल्यू इसी में से लेना है और y की भी वैल्यू इसी में से लेना है। तो x और y की कौन कौन सा ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करें कि दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो एक तो हम अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, तो y क्या हमें चाहिए, 7 चाहिए, तब हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 0,7, 0,7 हो जाएगा। दूसरा, अगर इसको 0 कर लेते हैं तो क्या इसको हम 7 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि ये होल नंबर है तो नहीं बना सकते, ठीक है। अगर इसको हम x को 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू 1 लिया आपने, x की वैल्यू 1 ले लिया तो यहाँ पे हो गया 2, और जब 2 उधर जाएगा तो बचेगा 5, मतलब 1,5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4, और इसको उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा 3, तो मतलब y की वैल्यू 3, मतलब 2,3 भी आ जाएगा इसमें। फिर अगर इसमें आपने इसको 3 ले लिया तो 3 2 जा 6, तो 1 आ जाएगा, तो 3,1 हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं, अगर इसमें आपने 4 ले लिया तो 3 ले लिया तो हो गया आपके पास क्या, 6 और प्लस 1, 7 हो गया। अगर 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, और प्लस अब इसमें 0 भी लेते हैं तब भी ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब इसमें इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। अब आप इसको चेक करिए कि ये कैसा रिलेशन बन रहा है। तो क्या ये, अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप देख के बता सकते हो, बिल्कुल तुरंत कहोगे कि सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 0 0 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, कोई नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्स में तो ये होता है कि अगर एक का भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई नहीं है तो ये पूरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिख देंगे यहाँ पे, इसमें जनरल में लिख देंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हेडिंग डाल दिया करेंगे आप जब भी सॉल्व करिए, है ना, कि रिफ्लेक्सिव x, x डज नॉट। अब जैसे इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो अब इसमें आप पार्टिकुलरली किसी एक एलिमेंट को नहीं मेंशन कर सकते ना कि ये नहीं है। अगर दिख रहा होता है तो चलो ठीक है, कम एलिमेंट्स होते हैं तो, लेकिन इनफाइनाइट इसमें सबको नहीं कर सकते, इसलिए जनरलाइज कर करके आप कोई वेरिएबल ले लोगे। तो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब R रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक के, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, चलिए चेक करते हैं। तो क्या हमें देखना है इसमें कि अगर ये एक्स वाई है, एक्स वाई, तो क्या कहीं इस पर 7,0 है, नहीं है। अब देखिए ऐसे ही 1 5 है लेकिन 5 1 नहीं है, तो ऐसे ही दिख गया। हालांकि हमें सबको नहीं दिखाना है, सिर्फ एक का ही हमें दिखा देना है, क्योंकि एक ही इनफ है ना, एक ही ऐसा ऑर्डर पेयर है जो फॉलो नहीं कर रहा है कि 0,7 है लेकिन 7,0 नहीं है, तो पूरा वो नहीं कहा जाएगा। तो हमें सबको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही समय इसको कह देंगे भैया तुम गलत हो, बस वो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हेयर 0,7 बिलोंग्स टू R, but 7,0 does not belongs to R, so R is not symmetric, R is not symmetric, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव ओके। ट्रांजिटिव में क्या चाहिए हमें कि देखिए अगर 0,7 है और 7 कॉमा समथिंग, मतलब 0,7 पे ख़त्म रहा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इसमें जो 7 पे स्टार्ट हो रहा हो, कोई नहीं है, मतलब इसके लिए तो ट्रांजिटिव है। फिर 1 5 है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 5 समथिंग से स्टार्ट हो रहा हो, नहीं है, ठीक है, इसके लिए भी ट्रांजिटिव है। 2 3 है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, तो 2,3 3,1 ये आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। तो अगर ये 3 और 3 है तो ये भी इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है।
अब देख लो कहीं 2,1 नहीं दिख रहा है, तो यही चीज़ हम मेंशन करेंगे, जिसके लिए नहीं है वही चीज़ मेंशन करेंगे कि हेयर भैया यहाँ पे क्या नहीं है, 2,3 है, बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 3,1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट क्या नहीं है, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, देखोगे कोई भी अगर रिलेशन आता है तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे वाले आते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये एक हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, ऐसे खड़ी लाइन है और आर लिखा हुआ है, इसका मतलब रियल नंबर हो गया। कि मान लिया कि यहाँ पे आर सिंपल लिखा है आर, और वहाँ पे आर देखिए एक डंडी लगा हुआ है। तो लेट आर बी रिलेशन, ये रिलेशन के लिए है, वो रियल नंबर के लिए है, रियल नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू इतना, ठीक है। जैसे हमने रियल नंबर कह दिया ना, तो रियल नंबर मतलब आप ये समझ लो कि आर क्रॉस आर पर बात किया जा रहा है। अब जब आर क्रॉस आर हो गया तो ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा ना, बहुत सारे बन जाएंगे, ये तो बनाया नहीं जा सकता। अब ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, और ये आपके माइंड में रहना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा रिलेशन हो गया। कह रहा है कि रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, क्या किस तरीके से डिफाइन है कि एम एन सच दैट एम स्क्वायर या तो एन से छोटा है या फिर एन के बराबर है। और कैसे बराबर है, एम और एन आर में से होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सॉल्यूशन में क्या करोगे आप कि आप आर लिख लोगे। आर में क्या लिखा हुआ है कि एम कॉमा एन सच दैट एम स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ चेक करने के लिए बोला कि चेक द सिमेट्रिसिटी, मतलब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए कह रहा है। तो हम यही दोनों चेक करेंगे, इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ये है। तो फिर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में राइट कर लो। मतलब एक आइडिया लगा लो कि क्या क्या एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, या रहने देते हैं, इसमें नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे रियल नंबर के लिए सारे नहीं लिख सकते हम लोग, होल नंबर्स के लिए लिख सकते थे, लेकिन रियल नंबर के लिए सब कुछ कहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं, क्या है हमारे पास सिमेट्रिसिटी, मतलब चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी इसकी। तो ये सिमेट्रिसिटी, चलो भाई चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक। अगर ये रियल नंबर है, ठीक है, अगर ये रियल नंबर है तो कोई भी हमने एग्जांपल में ले लिया, जैसे रियल नंबर है तो हम 1 2 भी ले सकते हैं, 1/2 और 1/3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या कोई ऐसा नंबर, जैसे एक हमने ले लिया 1 और एक ले लिया 1/2, ये हमने ले लिया, ठीक है। मान लिया कि ये बिलोंग करता है इसमें, है ना। ऐसा लेंगे जो इसमें बिलोंग करे। पहली बात सिमेट्रिक हमें दिखाना है, तो पहले तो आप एक दिखाना है कि भैया इसमें डिफरेंट वाला भी वेरी करता है, मतलब x, y वाला इसमें है। अब इसको दिखा के फिर कहेंगे कि ये तो है लेकिन y, x नहीं है, ये हमें शो करना है। तो पहले आपको ऐसा एक चूज़ करना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसा हम नंबर ले सकते हैं, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। क्या है कि m स्क्वायर करने पर या तो n के बराबर हो या n से छोटा हो। तो चलिए ऐसा ही कोई हम नंबर ले लेते हैं। अब ये मत सोचिएगा सर 1 पे तो दोनों हो रहा है, जैसे 1 इसको भी लिए 1 इसको भी है, तो 1 स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू n, मतलब m और n m स्क्वायर और n दोनों बराबर है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन केवल हमने क्या बोला, केवल एक पे अगर कर रहा है, अगर एक पे भी नहीं कर रहा है तो पूरा कहा जाएगा कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो उस बात को ध्यान रखना है। तो एक के लिए नहीं केवल चेक करेंगे। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें कोई भी हम एक जैसे m स्क्वायर कर दें, मतलब पहले वाले का स्क्वायर करें और वो क्या हो जाए दूसरे वाले से छोटा हो। जैसे एक 2 का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 को स्क्वायर कर देते हैं 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसमें कि 2,3 बिलोंग करता है आर में,
जैसे 2 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे n स्क्वायर मतलब n, तो n से छोटा है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसको हमें लेना पड़ेगा, इसको हम कर दे रहे हैं 5 कर दे रहे हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, तो 4 इज़ लेस देन 5 होगा ना, तो ये फॉलो कर रहा है ना, ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, जो कि है ट्रू। ठीक है, नाउ अगर 5,2 लेते हैं, अगर 5,2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे 2 कॉमा इधर राइट कर दे रहे हैं कि 2,5 तो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी करना है। अगर आप नोट करना चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 हो गया। ठीक, अब इसमें ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलो भैया उसको भी चेक कर लेते हैं। हमने क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं कि आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हो, कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, तो बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अधिक से अधिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप हमको सेंड कर सकते हो, वो कमेंट में सेंड कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ पे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूरा टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते हैं इसमें ट्रांजिटिविटी ना, कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है भैया। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, इसमें भी वही, इसमें हमें क्या दिखाना है कि भैया ऐसा है कि एक्स वाई इसमें है और वाई जेड भी है, लेकिन एक्स जेड नहीं है। तो पहले तो हमें 2 ऐसे एलिमेंट्स लेने होंगे जो इसको फॉलो करे ही करे। ठीक है, तो पहला तो एक हमने ये ले लिया, अभी जो लिया था हमने वही कर दे रहे हैं कि 2,5 ठीक है, लिख दे रहे हैं कि लेट 2,5, ये लेट तो लिख रहे हैं लेकिन वास्तव में भी रियली ये फॉलो करना चाहिए, बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, जो कि ट्रू है। अब 5 कॉमा समथिंग लेना आपको, एंड 5 कॉमा अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 25 से कोई बड़ा नंबर ले लो, 25 से बड़ा कोई नंबर क्या हो जाएगा 26 कर ले रहे हैं, तो 5,26 कर दे रहे हैं, 5,26 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, इज़ लेस देन और इक्वल टू 26, मतलब 25 इज़ लेस देन और इक्वल टू 26। तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू हो गया ना। अब अगर ये 2 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये और ये बिलोंग कर रहे हैं, तो अब क्या है, ये नेसेसरी है, ये ज़रूरी है, इट मस्ट हैव कि 2 कॉमा है ना, 2,26, जैसे क्या था एक्स वाई हो वाई जेड हो, तो एक्स जेड भी होना चाहिए। तो एक्स जेड मतलब क्या होना चाहिए, नाउ फॉर यहाँ पे 2,26। अब 2,26 के लिए चेक कर रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 26, मतलब 4 इज लेस देन और इक्वल टू 26। तो ये भी बात ट्रू आ गया। अब तीनों ट्रू हैं, लिखेंगे हैंस सो, या पहले तो सो 2,26 also belongs to R, so R is transitive। अब R ट्रांजिटिव है,
आर इज ट्रांजिटिव। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे, इसको नोट कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लेंगे। कह रहा है कि प्रूव दैट द रिलेशन आर, मतलब रिलेशन आर को प्रूव करना है जो कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z पर है, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है वो z क्रॉस z का है। जो कार्टेशियन जिस भी सेट पर बोलेंगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन z कह रहा है मतलब z क्रॉस z, ऑन n कह रहा है मतलब नेचुरल नंबर कह रहा है तो n क्रॉस n, अगर होल नंबर्स की बात कर रहा है तो w क्रॉस w इसकी बात कर रहा है। तो हमेशा आपको माइंड में होना चाहिए कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, z क्रॉस z, उस पर बात कर रहा है। डिफाइंड एज, और r का डिफिनेशन मतलब किस तरीके से डिफाइंड है कि a, b सच दैट a माइनस b मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाई 4। मतलब जो मॉड का जो आंसर आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मॉड लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल है, ये चेक करिए, ठीक है। ये हमको चेक करना है। तो कह रहा है कि बताओ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। इसको प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसको प्रूव करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, मतलब सभी एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन दिखे, ठीक है। एक तो ये बात हो गया, मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, मतलब अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा फिर क्या चाहिए कि अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स और जेड भी होना चाहिए। तो ये तीनों अगर हम प्रूव कर दिए तो ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए वही पहले हेडिंग डाल देंगे हम लोग कि ये रिफ्लेक्सिव भैया है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ओके, तो लेट्स डू इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो बहुत ही माइंड को शांत करके बहुत अच्छे से समझिए, बिल्कुल समझिए, बहुत ईजी है, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें कि आर हमारे पास ये है, ठीक है। तो चलो आर लिख लेते हैं हम। आर इक्वल टू, एक काम कर लेते हैं, पहले हम आर लिख देते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन डाला हेडिंग, और सोल्यूशन डालने के बाद हम लिख लेते हैं भैया कि हमारे पास आर कैसे डिफाइंड है। तो भैया ऐसे डिफाइन है, कैसे कि a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। ये इस तरीके से, बाकी जो भी इसमें लिखा हुआ है हम वो राइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला हेडिंग हमारा क्या होना चाहिए भैया, चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी। चलो लिख दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिविटी हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। अब बताओ, आप सोचो, अगर ये z है तो इसमें आप कुछ भी ले लो। जैसे कि क्या कर सकते हो कि अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं, हमें रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए कि x शुड बी बिलोंग्स टू r, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डॉट 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 सभी, फिर -1 -1 -2 -2 -3 -4 -3 -3 -4 -4 -5 सभी इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो आप खुद सोचो क्या है हमारे पास कि हमारे पास ये है कि a माइनस b, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 4, राइट। अब क्या प्रॉब्लम है, अगर हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे 1 या पहले 0 कर लो, 0 माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 0, क्या हम ये बोल सकते हैं इज डिविजिबल बाई 4 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि 0 माइनस 0 0 और 0 का मॉडुलस 0, तो 0 4 से तो डिविजिबल है ना, 0 4 से तो डिविजिबल है ना, एक आंसर 0 आ जाता है, मतलब डिविजिबल है, बिल्कुल है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, और एक हम लेते हैं, जैसे हमने कर दिया 1 माइनस 1 मतलब 1 1, ठीक है। यहाँ पे लिख दो दिस इम्प्लाइज 0 0 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो कि इज, अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 का मॉड 0 ही हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ये हो गया कि 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है।
ऐसे ही अब हम निगेटिव वाला ले रहे हैं, निगेटिव वाले में आपको डाउट होगा, चलो -2 ले रहे हैं, -2 और माइनस तो ये ऑलरेडी था और b को भी हमें -2 ही लेना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है, इज, ठीक है, डिविजिबल बाई 4। दिस इम्प्लाइज कि -2 -2 भी R में बिलोंग कर रहा है। ऐसे डॉट 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 करते जाएं, ऐसे अगर हम दिखाते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, बोलो, हमें ये मिल जाएगा कि x, x बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, ये राइट कर दोगे आप, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ये हो गया रिफ्लेक्सिविटी, हमने चलिए प्रूव कर दिया। अब क्या प्रूव करेंगे, सिमेट्रिसिटी, मतलब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है ये शो करेंगे। तो इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। हेडिंग डाल रहे हैं सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी जब प्रूव करना हो क्या करेंगे बताइए, कि पहले तो वही बात, हम ये रिलेशन नहीं लिखते हैं तभी, क्योंकि हमने तो राइट कर ही रखा है पहले से ही। अब इसमें क्या करना है, पहले तो आपको एक डिफरेंट वाला फॉलो कराना है। ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो डिफरेंट को फॉलो करे। डिफरेंट मीन्स कि एक्स वाई को फॉलो करे, मतलब ए बी को फॉलो करे। तो ऐसे दो नंबर्स लो जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या, या तो 4 आ जाए या फिर 8 आ जाए, मतलब ए मॉड ऑफ a माइनस बी करने पर या तो 4 आ जाए या फिर 8 आ जाए या फिर 12 आ जाए, ऐसे सभी नंबर्स आ जाए। तो क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ऐसा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर चेक करते हैं, अब देखो इसमें पहले हमें एक तो फॉलो कराना है कि ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, फिर दिखाएंगे भैया लेकिन एक्स वाई तो फॉलो किया लेकिन वाई एक्स नहीं फॉलो किया, इसलिए ये है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि हम एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया इसमें एक हम ले रहे हैं इसमें 6, ठीक है, एक 6 ले रहे हैं, 6 - 2 कर दे रहे हैं। 6 माइनस, दोनों इंटीजर ही है ना, 6 - 2 क्या आ जाएगा बोलो, यह आ जाएगा हमारे पास 4। और 4 तो 4 से डिविजिबल है ही, इज डिविजिबल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक बार, डिविजिबल बाई 4, राइट। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 6, 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 6, 2 बिलोंग्स टू R। अब ये तो हमने बिलोंग करा दिया। अगर 6, 2 बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब 2, 6 भी हो। और इसी प्रकार से जितने डिफरेंट वाले हैं उतने इसको फॉलो करें, ठीक है। तो अगर अब हम देखें, ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख दें, दिस इम्प्लाइज कि 2 - 6 इज इक्वल टू, ये भी तो 4 ही आएगा, 2 - 6 करेंगे -4 आएगा, -4 का मॉडुलस करेंगे तो +4 आ जाएगा, इज डिविजिबल बाई 4। दिस इम्प्लाइज कि 2, 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा, a b ना, a, b belongs to R and also b, a belongs to R. So R is symmetric. चलो भैया सिमेट्रिक भी हो गया। सिमेट्रिक बात समझ में आया। अब कोई भी एलिमेंट ले लो ऐसा, पहला क्या करना है आपको, पहला ऐसे ही एलिमेंट लेना है जो इसको फॉलो, इस बात को फॉलो करे, फिर उसको पलट के देखना है कि पलटने के बाद भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहीं पे हमारा मामला क्लियर होता है। अगर कर रहा है, पलटने के बाद भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रू है। लेकिन अगर सीधा रख रहे हैं, मतलब एक्स वाई रख रहे हैं, फॉलो तो कर रहा है, एक्स वाई तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको उल्टा कर रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो सिमेट्रिक नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या कर रहा है, दोनों मॉडुलस लगा है तो मतलब दोनों ही फॉलो करेंगे। अब कुछ और ले लो, जैसे यहाँ पे हमने राइट कर दिया, एक हमने ले लिया इसमें 10, ठीक है, ये 9 ले लिया, 9 - 1 कर दिया, 9 - 1 तो 9 - 1 करेंगे 8 आ जाएगा, तो 8 तो 4 से डिविजिबल है ही।
अगर हम यही 1 माइनस 9 कर दें तब भी 8 ही आएगा, तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट लोगे आप तो वो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब इसको हटा दे रहे हैं, अब समझेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव कर दे, बस ये हम कह देंगे कि ये भैया इक्विवेलेंस हो गया, ये इक्विवेलेंस हो गया, बस मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जादू ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ट्रांजिटिव हेडिंग डालते हैं हम, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, तो वही चीज़ फिर से करना है। इसमें क्या है कि 2 हमें फॉलो कराने वाला रखना ही है। क्या करना है कि इसमें हम एक फॉलो करा रहे हैं, जैसे हमने ले लिया एक क्या करते हैं 13। ठीक है, 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। बोलो 12 इक्वल टू 12 इज़ डिविजिबल। या एक काम करते हैं, इसको जर्नलाइज करके हम करते हैं। जर्नलाइज करके करें इसको, अगर हम देखिए कैसे a माइनस बी, जैसे कि आप समझ लो तो फॉलो तो करेगा ही। a माइनस बी अगर फॉलो कर रहा है इज़ डिविजिबल बाई, डिविजिबल होने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर डिविजिबल होने का मतलब क्या है। जैसे 4 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है, जैसे 8, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 4। अगर 4 से 12 डिविजिबल हो रहा है, 12 है डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 इंटू 4 12 आ गया, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लिया, बहुत बड़ा नंबर अगर हम ले लेते हैं, मान लो 100 ले लेते हैं, तो 100 क्या हो जाएगा 4 इंटू 25। ठीक है, तो ये n आ रहा है ना, नेचुरल नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि चलो भैया ये जो आ रहा है 4n आ रहा है। क्या आ गया 4n आ गया। ठीक है, डिविजिबल है। इसको आप इक्वेशन, अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट ना कहो। ठीक है, ये हो गया डिविजिबल है। ओके भैया, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कह दे रहे हैं। फर्स्ट कहते हैं, या रुक जाइए, ये मॉडलस गड़बड़ करेगा। तो अगर अब बताओ इधर से मॉड हटाएंगे तो इधर कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो आप पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा मॉडलस फंक्शन में कि चाहे हम मॉड ऑफ x लिखें या फिर x स्क्वायर लिखें, बात एक ही हो जाता है। बात हमारा क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। ठीक है, इसे रूट लगा दो इसका, ये करते हैं तो बात हमारा एक ही हो जाता है। तो यहाँ पे रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे मॉडलस लगा हुआ है। ठीक है, मॉडलस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बोलो कि a माइनस बी, जैसे इधर से मॉड हटेगा इधर प्लस माइनस 4n हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंटेन करता है ना, क्योंकि मॉडलस लगा हुआ है। तो एक हो गया, एक को तो आपने सेटिस्फाई करा दिया। अब b कॉमा सी कर दे रहे हैं ना कि लेट b कॉमा सी b माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर लिख दो कि लेट b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसको भी फॉलो करेगा, मतलब b माइनस सी मॉडलस ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 4। अब ये कुछ और देगा, मान लो कि ये 4n मतलब ये 12 के लिए है और ये मान लो 16 के लिए है, तो यहाँ पे 4m कर दे रहे हैं। ठीक है, m कर दे रहे हैं। तो यहाँ भी जब मॉडलस हटाएंगे तो b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा कहानी बनता है, इसको आपको सोचना ही पड़ेगा कि अब हम इसमें क्या करें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के साथ क्या करें कि हमें क्या आ जाए, a माइनस सी आ जाए। ऐसा क्या करें कि a माइनस सी आ जाए, मतलब इनको ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो a माइनस सी कब आएगा। तो हमें तो लग रहा है कि दोनों को ऐड कर दें तो a माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ऐड कर देते हैं बाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर ये हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बोलो हमारे पास, a माइनस बी पहले में है। ठीक है, दूसरे में क्या है प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू, पहले में क्या था प्लस माइनस 4n था और दूसरे में क्या था प्लस माइनस 4m था। ये हो गया। ठीक ना, यहाँ सब क्या देख सकते हो, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a माइनस सी बचा हमारे पास, a माइनस सी इक्वल टू इधर प्लस माइनस 4 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा n प्लस m बचेगा, n प्लस m। भाई 4 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर कुछ भी आएगा तो 4 से डिविजिबल होगा ना। 4 इंटू समथिंग है मतलब वो 4 से डिविजिबल है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इधर अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तो इस प्लस माइनस को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर मॉडुलस आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू एन प्लस एम, ये हो जाएगा। ठीक है, इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो R इज आल्सो ट्रांजिटिव, ये हो गया। अगर ये तीनों है hence proved that R is इक्विवेलेंस, ये आप राइट कर सकते। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस और भी आप सेलेक्ट करके कर लीजिएगा। तो जिसको भी नहीं समझ में आएगा तो मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। द सत्या मैथ्स के नेम से होगा और उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं ऐसे तो नहीं कि 1 बाई 1 बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड करके एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।